हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग ऑफ बॉडी। किसी बॉडी को आप कैसे चार्ज करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी बॉडी को आप चार्ज करना चाहते हैं तो उस बॉडी से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं तो। अगर निगेटिव चार्ज चाहते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना जरूरी है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र कई तरीक़ा से किया जा सकता है। मतलब कि बॉडी को आप कई तरीक़ा से चार्ज कर सकते हैं। तो इसी में पहला जो है चार्ज करने का बहुत रफ तरीका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। तो फ्रिक्शन तो आप समझती हैं, रबिंग भी समझते हैं। एक बॉडी को एक दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, आप घसीटते हैं उसको, है ना, उसको पूरा कांटेक्ट में लाकर उसको रगड़ते हैं। जैसे ऐसे ऐसे आप रगड़ रहे हैं तो दो मटेरियल है तो इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल आप जानते होंगे, जो पेंसिल होते हैं, कलम, उसको क्या करते हैं बच्चे अपने बालों में ऐसे रगड़ते हैं और फिर इसको पेपर को टच करते हैं तो बोलते हैं कि ये ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस कलम में, है ना, बाल की वजह से ड्राई बाल होना चाहिए तो उसके वजह से क्या होता है, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब यही हुआ। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने हेडिंग दिया है कि फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कैलकुलेट करना है। तो इसमें लिखेंगे कि व्हेन वन बॉडी rubbed with other body, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या करते हैं, रॉबिंग करते हैं। तो होता क्या है कि किसी का बॉन्ड वीक होगा या किसी का स्ट्रांग होगा। तो वीक वाला बॉन्ड पहले ब्रेक कर जाएगा और जब वो ब्रेक करेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा। तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा किस पे, स्ट्रॉन्ग बॉडी पे जाएगा, जो इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उस पर चार्ज होगा, वो होगा निगेटिव। तो हम लोग ये बात नहीं करने वाले हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। हम लोग कुछ पेयर्स हम लोग को मालूम है और उस पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर एक ग्लास रॉड लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बात करते हैं क्या, निगेटिव चार्ज। तो जैसे कि ग्लास रॉड है, ग्लास अगर आप रॉड लिए हुए हैं, है ना, और यहाँ पर क्या है आपको ग्लास रॉड और यहाँ पर सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ। अगर ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ से अगर उसको रगड़ते हैं तो इस पे जो आता है वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और इस पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे आपको जैसे कॉम्ब है, कंघी है ना, और ड्राई हेयर है, तो इस पे जो होगा निगेटिव और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जैसे एक और है कैट फॉर है और इबोनाइट रॉड। इबोनाइट एक मटेरियल है जिसके हम लोग रॉड बनाते हैं। तो इस पे घसीटने पर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। दूसरी बात इसी में है कि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है। जो चार्ज होती है वो होती है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन नेचर होगा। दूसरी बात यह है कि टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट, टू बॉडीज
कम्स इन कांटेक्ट, मतलब कि दो जो बॉडी होगी वो कहाँ आएगी, कांटेक्ट में आएगी। क्योंकि रबिंग करेंगे तो कांटेक्ट में तो आएगा। तो दो बातें, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन नेचर होगा चार्ज का जो प्रोडक्शन होगा, और टू बॉडी कम्स इन कांटेक्ट होगा। अब इस पर थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि जब एरोप्लेन लैंड होती है ना, तो उसके चक्के ज़मीन से टकराते हैं, है ना, तो उस वक्त उसको रबड़ को बनाए जाते हैं ताकि उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होने की संभावना है बहुत क्या हो, कम हो, है ना। और भी बहुत सारे उसमें कंसेप्ट है, तरह तरह की बात। तो ये हो गया आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी में एक और मतलब नेक्स्ट जो है वो उसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन। इसमें क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड and same nature of charge produced. इसमें होता है कि इक्वल नेचर का होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी और इसकी जो नेचर होगी वो दोनों के दोनों सेम होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज दैट, कैसे, अब इसे मान लें कि यहाँ पर एक बॉडी है, एक कोई बॉडी है, सपोज दैट जैसे Q इसका चार्ज है और यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो तरीका यही होता है कि इस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा Q प्लस 0 डिवाइड बटे कितना 2, यानी Q प्लस 0 डिवाइड बटे 2। इस तरह से चार्ज का शेयरिंग हो जाती है ना। तो इसमें क्या हो गया, Q/2 इसका भी चार्ज हुआ और इसका भी चार्ज कितना हुआ, Q/2 हुआ, हाफ हाफ चार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वल मैग्नीट्यूड है और सेम नेचर का चार्ज है। तो कंटेक्ट में जब हम बॉडी को लाते हैं तो इसी तरह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ इसमें कि इस तरह से है, दो, एक स्फीयर यहाँ पर है और एक स्फीयर यहाँ पर है और एक स्फीयर यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर इस स्फीयर पर चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज क्या है, Q है, और इस पे चार्ज क्या है, 0। तो पहला जो ये काम कर रहा है कि इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, मतलब कि ये दोनों किस में आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि Q प्लस 0 डिवाइडेड बटे 2 और Q प्लस 0 डिवाइडेड बटे 2, और ये यहाँ पर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसे चार्ज Q ही होगी, पर ये कांटेक्ट में आया तो इन लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ। अब बात करना है क्या कि यहाँ पे हो गया Q/2 और यहाँ पर क्या हो गया, Q/2, और ये जो है आपको Q है, ये बात है क्लियर। अब क्या करना है कि इसके साथ कनेक्शन करना है। तो अब यहाँ पर ये बन गया क्या, Q/2, ओके, और यहाँ पर क्या बन गया, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये हो गया Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बटे 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 3Q/4। और फिर इसमें भी क्या होगा, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बटे कितना 2, तो ये कितना होगा 3Q/4, ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q/2 होगा, यहाँ पर E कैसे होगा, तो 3Q/4 होगा, और यहाँ पर E कैसे होगा, तो 3Q/ कितना होगा, 4 होगा। Q/2, 3Q/4 और 3Q/4, इसी तरह से चार्ज क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरह से चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा क्या, कंडक्शन में, जो काफ़ी आसान था। आप टच कराओ
और दोनों चार्ज को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। काफ़ी सिंपल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी में जो हेडिंग है वो भी क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, तीसरा जो है उसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका नाम है। तो इसको समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें क्या करता है कि when two bodies comes near equal magnitude and opposite nature, of charge produced. Equal magnitude and opposite nature of charge produced. इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और नज़दीक लाना पड़ेगा, और दोनों बॉडी के बीच में एयर होना चाहिए, कोई अदर मीडियम नहीं होना चाहिए। यानी दो बॉडी रखे हुए हैं, उन दोनों बॉडी के बीच पेपर टाइप का मटेरियल यानी वाटर टाइप का मटेरियल या आइस का टुकड़ा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों बॉडी एयर मीडियम में होनी चाहिए, तब की ये बात है। अगर एयर मीडियम नहीं होगा, वहाँ पर कुछ मटेरियल होगी, तो ये नहीं होगा, तो इस तरह का नहीं होगा, चार्ज में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक मेटल स्फीयर है, इसका क्या नाम है, मेटल स्फीयर। तो लास्ट क्लास में आप पता किए थे कि जो मेटल होता है उस पर क्यू नेट क्या होता है, 0 होता है, और इसको मैं एक इंसुलेटिंग स्टैंड से फिट कर दिया। ये क्या है, तो ये अर्थ है, और यहाँ पर ये क्या है, तो इसका नाम है इंसुलेटिंग स्टैंड। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड। अब यहाँ पे इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लगाया गया है, ताकि ये मेटल है, तो इस पर जब चार्ज प्रोड्यूस होगा और ये इंसुलेटिंग नहीं रहेगा, सपोज दैट कि कंडक्टर रहेगा, तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, सीधे ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए, चार्ज का अमाउंट इस पर रोकने के लिए यहाँ पर हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड लगाते हैं। बाकी रहा बात ये कि अर्थ है, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ये मेटल है उस पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे कोई चार्ज आए, या पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, कोई ना कोई चार्ज का अमाउंट होना चाहिए। तो कैसे आएगा, ये सवाल उठता है। दूसरी बात ये है कि आप इस पे कैसा चार्ज चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं या निगेटिव, आप पहले ही से डिसाइड कर लीजिए। सपोज दैट कि हम चाहते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज आए, मतलब पूरा ये जो स्फीयर है वो निगेटिवली चार्ज हो जाए, मैं मानता हूँ ऐसा। तो क्या है कि यहाँ पर एक ग्लास रॉड ले लीजिए, ग्लास रॉड, ठीक है, ऐसे, और ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड। और इस ग्लास रॉड पे आप क्या करिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरा रख लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसलिए रख रहे हैं ताकि इस पे निगेटिव चार्ज आएगी। अगर हमको पहले से ये मालूम है कि इस पे हमको निगेटिव चार्ज चाहिए, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव लाना होगा। क्लियर, अगर इस पे पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पर निगेटिव लाना होगा। अब इसको क्या करते हैं, कम्स नियर। सोचिए, व्हेन ग्लास रॉड, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि व्हेन ग्लास रॉड, when glass rod comes near to metal sphere, then
then all the metal is all the electrons attracted, all the electrons of metal attracted by glass rod, and repel the positive charge of metal, by glass rod. इसमें क्या लिखा? इसमें ये लिखा कि अगर आप इसको नज़दीक लाते हैं तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इसमें जितना भी निगेटिव चार्ज है, क्यू नेट का यहाँ पर क्या मतलब है? क्यू नेट का मतलब ये हुआ कि जितना इसमें प्लस चार्ज है उतना ही इसमें माइनस चार्ज है। इसका मतलब यही हुआ। तो जितने भी इसका निगेटिव चार्ज है वो सब क्या हो गया? एक साइड आके इससे अट्रैक्टेड हो गया। और जितने भी इस मेटल में पॉजिटिव चार्ज है वो सभी के पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? वन साइडेड इधर आके एक्यूमुलेट हो गया, इधर साइड में सब एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा रहा इसके द्वारा। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। अब इस ग्लास रॉड को आप यहां पर लाएंगे इस तरह से, ऐसे, तो ये प्लस प्लस ऐसे बन गया, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर वन साइडेड ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर ये सब क्या हो गया? माइनस हो गया। देख रहे हैं, ये सारे माइनस चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो गया, इसको बोलेंगे माइनस क्यू, ऐसे। और जितने भी प्लस क्यू चार्ज है इस मेटल का, इसके द्वारा रिपेल कर गया। तो रिपेल कर देंगे तो किधर हो जाएंगे? प्लस ऐसे आपका इस तरह से चला जाएगा, ऐसे इस तरह से प्लस चार्ज हो जाएगा, और सारे माइनस चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए प्लस क्यू हुआ, तो ये प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। तो अभी भी नेट क्या है? अभी भी नेट जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी भी मेटल चार्ज नहीं है, हमें इस पे नेट चार्ज चाहिए। तो अभी भी इसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? कुछ अलग दिमाग लगाना चाहिए। चार्ज तो दिखाई दे रहा है, चार्ज दिखाई दे रहा है, लेकिन नेट जो चार्ज है मेटल स्फीयर का वो जीरो मिल रहा है। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? एक कंसेप्ट करेंगे हम लोग अर्थिंग का। तो लास्ट क्लास में हमने आपको थोड़ा सा जानकारी अर्थिंग का दिया था, मेटल के बारे में जब पढ़ा रहा था कि अगर अर्थ से किसी भी मेटल को अगर एक मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो उस मेटल की जो सतह है उस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि उस पर चार्ज नहीं रहेगी। क्लियर है बात? इस समझ में आई बात? तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है और इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से अर्थ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस माइनस, ये सब माइनस चार्ज है, और यहाँ पर ये हो गया सब प्लस चार्ज है। और यहाँ पर है आपका ये प्लस चार्ज है, और ये जितने भी प्लस चार्ज है इसको क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करके रखा है इसको। ओके, अब क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं इसमें,
और इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसका नाम हम लोग अर्थिंग देते हैं। ये क्या है? अर्थिंग का ये एक सिंबल है। तो अर्थिंग का सिंबल होगा तो इसमें क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, नॉट नेगेटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सब नीचे अंदर की तरफ आएगा। और इसका नियम ये है अर्थ का कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। अर्थ कौन देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन देगा तभी जाके ये न्यूट्रल होगा। ये पार्ट समझ रहे हैं? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अर्थ क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो इसे माने कि एक इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज दैट, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? हट गया। फिर एक दिया तो ये हटा, फिर ये हटा, ये हटा, हटा हटा, ऐसे हटाते हटाते क्या करेगा? इसको पूरा हटा देगा। समझा? या बहुत सारे लोग ये बोलता है कि अर्थ का पोटेंशियल कम है, तो कम है पोटेंशियल, तो क्या करेगा? ये सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपने अंदर खींच लेगा। और निगेटिव चार्ज को नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक ग्लास रॉड रखा हुआ है जिस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है। तो ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाकर इसको अपने अंदर की तरफ रखा हुआ है। क्लियर? तो ये भी तरीका हो गया कि पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये सतह पर, इस सतह पर पोटेंशियल वो क्या हो गया? जीरो। लास्ट क्लास में जैसा हमने बात किया था मेटल के प्रॉपर्टीज के आधार पर। क्लियर? जो मेटल यानी कंडक्टर के बारे में मैंने बात किया, तो सतह पे जो पोटेंशियल हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या हो गई? जीरो हो गई। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि चार्ज की हम बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अर्थिंग को रिमूव करेंगे। फर्स्ट रिमूव अर्थिंग, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फर्स्ट रिमूव अर्थिंग। अर्थिंग को सबसे पहले रिमूव करो। देन आफ्टर, उसके बाद देन आफ्टर रिमूव द glass rod and finally all the negative charge of metal sphere spread ओवर बॉडी। पूरे बॉडी पे निगेटिव चार्ज क्या कर जाता है? फैल जाता है। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, फर्स्ट में इसको हटाएंगे और उसके बाद सेकंड में इसको रिमूव कर लेंगे। समझा? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे बॉडी पे क्या कर जाएगी? फैल जाएगी। तो स्फीयर कैसा हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये हो गया स्फीयर। और ये आपको नेगेटिव चार्ज इस पे लगेगी। और कितना नेगेटिव चार्ज आएगी? -Q, क्योंकि ग्लास रॉड पे +Q चार्ज था। तो ये हो गया मेटल जो स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब मान लीजिए कि आपको मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है। सपोज दैट पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर कुछ अदर ऑब्जेक्ट लाएंगे और उस पर चार्ज रख देंगे -Q, और इसके पास लाएंगे तो जितने भी +Q है वो सब इधर आ जाएगा और -Q कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। और फिर इसको यहाँ पर एक अर्थिंग कर देंगे। और ये अर्थिंग है तो सारे निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और अर्थ से पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और इसको क्या कर देगा? पार्ट को न्यूट्रल कर देगा। यानी फाइनल जो बनेगा, वो ऐसा बन जाएगा। ये पूरे के बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और उस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यूज कितनी होगी? जो ग्लास रॉड पे वैल्यूज है
तो गिलास रॉड पे वैल्यू जो है -Q, तो यहाँ पर आ गया +Q। तो इसी तरह से हम लोग चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं या चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। आप जैसे कहें, चार्ज करते हैं या बॉडी को चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ऐसा है, सपोज दैट, मान लीजिए कि इस तरह से कोई बॉडी है, यहाँ पर कोई एक बॉडी है और उस पर +Q चार्ज है। यहाँ पर कोई बॉडी है, उस पर मान लीजिए कि 2Q चार्ज है ना। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ से इसमें आप 25% चार्ज भेज रहे हैं, 25% ऑफ Q, ऐसा का सवाल पूछता है कि इसमें से 25%, इसका 25% इसमें से निकालकर इसमें ही दे रहे हैं, तो न्यू जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ये देखो, ये हो गया Q। तो आप इसको दे रहे हो तो ये नहीं करना कि दे रहे हैं तो आपको निगेटिव हो गया। वो देने वाली बात में निगेटिव तब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, माने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर उसमें चार्ज दे रहे हैं तो माइनस नहीं, क्या होगा? प्लस होगा। और कितना होगा? 25 डिवाइडेड बटे 100 इंटू क्या हो गया? Q। इस बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 4 हो गया ये, तो ये हो गया 5Q डिवाइडेड बटे 4। इस पे बॉडी पे आ गया। इस बॉडी पे क्या हो जाएगा? 2Q माइनस 25 डिवाइडेड बटे 100 इंटू Q, ऐसा होगा। तो ये हो गया 4, तो 8, और 8 में से एक जाएगा 7Q बटे 4। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, मतलब कि इसमें से चार्ज ट्रांसफ़र किए हैं, कांटेक्ट में नहीं लाए हैं। अगर आप मान लीजिए कि इसको कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज दैट कि ये हो गया Q, ये हो गया कितना? 2Q, इसको कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज दैट कांटेक्ट में लाइएगा तो कितना हो जाएगा? Q प्लस TQ डिवाइडेड बटे 2, यानी Q प्लस 2Q डिवाइडेड बटे 2। इस तरह से चार्ज हो जाएगा। और फिर इसको अलग अलग करेंगे तो चार्ज कैसा दिखेगा? चार्ज जो दिखेगा कुछ इस तरह से होगा। पहला ये है ऐसे, तो ये बन जाएगा आपको 3Q डिवाइडेड बटे 2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3Q डिवाइडेड बटे 2। अलग अलग कर दिए। तो ऐसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इंडक्शन में हम लोग चार्ज कैसे प्रोड्यूस करता है, यानी कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम लोग 3 तरीक़ा से पढ़े हैं। एक तो फ्रिक्शन पढ़े हैं जिसमें रबिंग करते हैं। तो रबिंग करते हैं तो जिसका बॉन्ड वीक होगा, 2 बॉडी को रब कर रहे हैं, तो जिसका बॉन्ड वीक होगा उसका बॉन्ड पहले टूट जाएगा, और टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो वो दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र जब होगा तो जिसका वीक बॉन्ड था उस पर पॉजिटिव हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग है उस पर निगेटिव हो गया। तो ये आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है। एक तो इबोनाइट रॉड का है, एक ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का है। एक इबोनाइट रॉड का है और कैट फर का है। एक कॉम्ब का है जो कंघी है उसका है, और ड्राई हेयर का है। तो इस तरह से आप इसको याद टाइप के रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, बोर्ड में ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है? किसी बॉडी को आपको टच कराना रहता है। तो एक्चुअली जब टच कराते हैं बॉडी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का बहाव होता है। ये कब तक होता है? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। सिंपल बात है कि नहीं? पानी का बहाव होता है ज़्यादा से लो के तरफ। अब ये दोनों बराबर होगा, है ना, लेवल, तभी वो रुकेगा। क्लियर है? सेम उसी तरह से यहाँ पे है। तो कंडक्शन में क्या करते थे? बराबर करते थे। देखो बराबर आ गया, 3/2 क्यों? 3/2 बराबर आना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट था वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये है कि ये इसको दे रहा है, कांटेक्ट में नहीं आ रहा, इसको दे रहा है, मतलब आप इसमें से निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो इसमें माइनस होगा। अब इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसमें प्लस होगा,
वो अलग बात थी। वो कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते थे, तब चार्ज का नेचर पढ़ते थे कि वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा और जहाँ पर लेके जा रहे हैं वहाँ पर निगेटिव होगा। वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है कि उसका अमाउंट निकाल रहे हो, इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो, रख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया 25% ऑफ क्यू बढ़ गया, यहाँ पर 25% ऑफ क्यू घट गया। तो ये होता कि इंडक्शन था। एक था इंडक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में स्पेशली पूछता है कि इंडक्शन से आप क्या समझते हैं और किसी मेटल स्फीयर को चार्ज करें। तो इसमें अगर किसी मेटल स्फीयर को कहता है कि निगेटिव चार्ज करें, तो उसके पास में जो चार्ज लेकर आइएगा, जैसे ग्लास रॉड पे, इबोनाइट रॉड पे, तो उस पर जो होगा चार्ज वो पॉजिटिव होगा। अगर आप मेटल को निगेटिव बनाना चाहते हैं, अगर मेटल को आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो ग्लास रॉड पे चार्ज निगेटिव होना चाहिए, उसके उल्टा होना चाहिए। बाकी आप समझ ही रहे हैं, अट्रैक्ट कर जाएगा, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा, फिर उसको हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे और अर्थिंग से कनेक्ट करके फिर उसको रिमूव कर देंगे, फिर इबोनाइट रॉड को भी रिमूव कर देंगे और स्फीयर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने आप आज पढ़ा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप ये करें कि उस पर कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। थैंक यू।